लोगों का एग्जाम डेट तो क्लियर ही है, 23 फरवरी से आपके पेपर हैं आरआरसी ग्रुप डी के। ये इंडिया की पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी वैकेंसी है, 1 लाख से अधिक पद, ये आप सभी जानते हैं। 3 साल से कोई एग्जाम वगैरह की कोई वो नहीं थी। अब जब आपने 7-8 मिलियन 10 मिलियन ट्वीट किए तो एग्जाम डेट भी आ गई, कैलेंडर भी जल्दी ये लोग देंगे किसी और ट्विटर कैंपेन पर। अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, आप ये जानते हैं कि वैकेंसी 1 लाख से अधिक है, 1,03,000 के करीब। 1 लाख प्लस वैकेंसीज का मतलब है न जाने कितने घरों में चिराग जलेंगे, कितने घरों में खुशियां आएंगी। उनमें से एक घर आपको अपना करना है और उसका सिर्फ एक तरीका है। अगर आप भी अपने घर में वही खुशियां, अपने मां बाप के चेहरे पर वही खुशी जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में किसी के बच्चे की जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसके मां बाप के चेहरे पर खुशी होती है, वो आप अपने घर वालों के चेहरे पर भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, पढ़ना, और पागलों के जैसे पढ़ना। इस बात पर विशेष गौर, पागलों के जैसे पढ़ना। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन तुम्हें पागलों के जैसे पढ़ना होगा, ये जब तक पेपर तुम्हारा ना हो, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होगा, कई दिन कई महीने पेपर चलेगा, तब तक हर एक दिन पागलों की तरह पढ़ना। तब तक खूब रिवीजन। मैं फिर से तुम लोगों से कह रहा हूं कि तुम लोगों ने हो सकता है 10 बार एक सब्जेक्ट कर लिया हो, जितने तुमने अभी 10 बार किया उसी थ्योरी को इन दिनों में खूब रिवाइज करो। तुम तरह तरह के नए नए क्वेश्चंस पर मत जाओ, तुम उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी पैटर्न को जो तुमने पढ़ा है बार बार रिवाइज करो। अब सभी जानते हैं मैथ 25 क्वेश्चन, साइंस विशेष तौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 8-8 8-8 10-10 10-10 इस तरह से, रीजनिंग 30 और करंट और जीए 20। ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है और ज्यादा बड़ी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बार फिर से आप लोगों को एनसीईआरटी आधारित पूरा पेपर, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे सीबीटी 1, साइंस आई है तो केवल एनसीईआरटी आई है। कहां से आई है? केवल एनसीईआरटी से। 9th-10th की एनसीईआरटी और कुछ नहीं, 8th से भी आया था। एक एक चीज लाइन बाय लाइन देख सकते हो आप लोग, कोई भी चीज सारी की सारी ये सिर्फ एनसीईआरटी आधार आता है। मैथ, रीजनिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और जीए जीके इसकी करंट अफेयर आधारित थी पूरी, करंट और स्टैटिक, करंट और स्टैटिक, करंट और स्टैटिक। करंट पे भी हम लोग क्या करते हैं कि यार 1 साल का करोगे, अब 2021 का करोगे, अब वही 200 कर लूंगा, 300 कर लूंगा। कोई 12 घंटे में भी कराएगा आपको तो ज्यादा से ज्यादा 500 क्वेश्चन, फिर तुम वही 500 क्वेश्चन करके जाओगे, उसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। अब शिफ्ट इतनी होती है तो पेपर भी हर दिन का अलग होता है। अगर एक ही दिन पेपर होता तो मान भी लेता हूं कि इस 500 में से कुछ भी बाहर नहीं आता, लेकिन जब आप अलग अलग दिन शिफ्ट में पेपर होते हैं, अलग अलग दिन पेपर होते हैं, तो आपको कई दिन पेपर को देना पड़ता है, कई दिन आपको क्वेश्चन बदलते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं छूटता। किसी दिन तुम शिफ्ट में पढ़ते हो जब तुम्हें करंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, उस दिन तुम्हें असलियत पता चलती है कि काश जब कोई बता रहा था, सिलेबस की एक एक बारीकी एक एक चीज को करो, तैयारी करके जानी है ना, इस 1 लाख में नाम करना है ना। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए 12 घंटे की मैं नहीं कह रहा, 8 घंटे तो पढ़ सकते हो, 8 घंटे की कम से कम करंट आधारित 8 क्लास लेना चाहता हूं, मतलब लगभग 64 घंटे मैराथन करंट अफेयर की, 64 घंटे मैराथन। इस करंट अफेयर की मैराथन में मैं तुम्हें पूरा 2021 कराऊंगा और तुम्हें अगस्त 2020 से भी कराऊंगा, अगस्त 2020 से पूरा 2021, 1.5 साल का करंट अफेयर। 2020 के हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अगर अब तुम सिर्फ YouTube की बात करें, अभी हम इसका वो भी कर दूंगा अनाउंस, जैसे पहला जो है कि जो पहली क्लास होगी, मैं इसको क्या देख रहा हूं, मैंने इसको 3-3 महीने में बांटा है कि जैसे भाई मैं आपको ऐसे कराऊंगा, जैसे अक्टूबर ले लिया, नवंबर ले लिया और दिसंबर 2021, ये तीनों ले लिए मैंने, इसको मैं 1 दिन में, फिर इसी तरह फिर मैंने 3 महीने ले लिए, तो 3-3 महीने करके
4 क्लासों में 8-8 घंटे की में ये कवर हो जाएगी क्लास। 3-3 महीने की 2 क्लासों में वो 2020 कवर हो जाएगा, 2021 इसमें कवर, 2020 इसमें कवर। अच्छे से टॉपिक वाइज, मैं क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा यहां पे छोटा सा टॉपिक होगा और उसके ऊपर मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन यह गारंटी दे रहा हूं एक एक चीज तुम्हारी कॉपी में फंसा दूंगा इन 64 घंटे की करंट अफेयर से, 64 घंटे करंट अफेयर से। अब मैंने क्या किया, ये मैंने किया, और 2 क्लास इन दोनों का रिवीजन, यही जो 6 क्लास कराई हैं इनका रिवीजन तुम्हारे पेपर से। तो हमारे पास 6 ही हफ्ते हैं, अगर देखा जाए तो हर हफ्ते हमें एक 8 घंटे क्लास माननी पड़ेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में, दूसरे तीसरे चौथे, तो 4 हफ्ते तो जनवरी में मिल गए और 2 हफ्ते मिल गए हमें फरवरी में। 4 2 6 क्लास लेनी है 8। जो ये रिवीजन वाली क्लास होंगी इन्हें तो हम लोग लगातार भी 18 से मार सकते हैं। 6 क्लास हमें 6 हफ्ते में समाप्त करनी होंगी, एक भी क्लास तुम मत छोड़ना। ये 20 नंबर तुम्हारे सेट, ये तो हो गए मैराथन में। रेगुलर के लिए करें तो हमने जो परचम बैच अभी निकाला था वो ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखकर ज्यादा फोकस था, क्योंकि बाकी लिए तो 75 से 90 दिन है, तुम्हारे लिए 60-65 दिन थे। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, परचम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की अभी शुरुआत कर दी, बायोलॉजी की कर दी, मैथ विकास सिंह सर आपको एडवांस, अर्थमेटिक अपने अभिनंदन सर, रीजनिंग के दीपक सर भी है, प्रीति मैम भी है, और जीए की और करंट के रवि सर, और जीए के अपनी सोनम मैम। तो उसका तरीका यही था, हमने जो एक बैच निकाला कि आपको 50-60 दिन में डेली 7-8 घंटे, अगर आप उसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो, आपको 85-90 प्रश्न हर शिफ्ट में मिलेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई आपको कुछ नहीं, वही इतना है पढ़ने के लिए, आपको उसी की बार बार रिवीजन करना है। जो लोग परचम में नहीं है उनके लिए पागलों के जैसे जो मैराथन 64-65 घंटे ये सब लॉन्च कर रहे हैं,